Hello everybody, welcome back to Learning Launch, and today we are going to learn Unit 3 of Universal Human Values. So, इस यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे? अंडरस्टैंडिंग हार्मनी इन द फैमिली एंड सोसाइटी, राइट? अब इसमें हमें पढ़ना है कि क्या क्या हमारा सिलेबस है अकॉर्डिंग टू AKTU, ये देख लेते हैं। सबसे पहले आता है हार्मनी इन ह्यूमन रिलेशनशिप, अंडरस्टैंडिंग हार्मनी इन द फैमिली, द बेसिक यूनिट ऑफ ह्यूमन इंटरैक्शन, understanding values in the human relationship, meaning of न्याय and program for its fulfillment to ensure उभय तृप्ति. ट्रस्ट क्या होता है? रिस्पेक्ट, फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ रिलेशनशिप, अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ विश्वास, डिफरेंस बिटवीन इंटेंशन एंड कॉम्पिटेंस, understanding the meaning of सम्मान, difference between respect and differentiation, the order salient values in a relationship, understanding the harmony in the society, समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व as comprehensive human goals, visualizing a universal harmonious order in society, undivided society जिसको बोलते हैं अखंड समाज, universal order जिसको बोलते हैं सर्वभौम व्यवस्था, from family to world family. ये सारे टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में. सो स्टार्ट करते हैं. पहला आता है अंडरस्टैंडिंग हार्मनी इन द फैमिली, द बेसिक यूनिट ऑफ ह्यूमन इंटरैक्शन. अब फैमिली क्या होता है? Family is a group of persons united by the ties of marriage, blood, or adoption, constituting a single household and interacting with each other. फैमिली किसको बोलते हैं? जो बहुत सारे लोगों के साथ, जिनके साथ आप लोग रहते हो, आप किसी भी रिलेशनशिप से उनसे कनेक्टेड हो. जैसे कि हो सकता है आप मैरिज के टाइम में कनेक्टेड हो, ब्लड रिलेशन है आपका, या अडॉप्टेड हो, या मतलब आप एक ही घर में रहते हो, एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हो, वो होती है फैमिली. अब हमें समझना है कि हार्मनी इन द फैमिली एज अ बेसिक यूनिट क्यों है किसी भी ह्यूमंस को इंटरैक्ट करने के लिए. मतलब एक पीसफुल, कोऑपरेटिव और सपोर्टिव एनवायरनमेंट ऐसा फैमिली के हमारे अंदर क्रिएट करती है. हार्मनी उसके लिए क्यों जरूरी है? इसका मतलब होता है कि हमें ये इंश्योर करना कि हमारे जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं वो सब एक दूसरे को अच्छे से समझें, उनकी नीड्स समझें, एक दूसरे को सपोर्ट करें उनके जब उनको जरूरत है, काम करें एक दूसरे के साथ. ये सब आता है हार्मनी इन द फैमिली में. अब हार्मनी इन द फैमिली क्यों जरूरी है? फैमिली के अंदर हार्मनी क्यों जरूरी है? क्योंकि एक ये फाउंडेशन क्रिएट करता है हमारे फैमिली का. इससे क्या पता चलता है कि हम कैसे एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं हमारे आउटसाइड द फैमिली, जैसे हमारे फ्रेंड्स, कलीग्स हो गए, सोसाइटी के अंदर हम कैसे आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, कैसे रहते हैं, उसके लिए जरूरी होती है. अब इसमें क्या क्या होता है देखते हैं. रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग. सबसे पहला आता है रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग. मतलब आपके फैमिली के अंदर जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं सबको रिस्पेक्टेड फील होना चाहिए. आप सबके लिए रिस्पेक्ट करते हैं, आप वैल्यू करते हैं सबकी, एक दूसरे की बात सुनते हैं, एक दूसरे के थॉट सुनते हैं, एक दूसरे की फीलिंग समझते हैं. दूसरा आता है सपोर्ट एंड कॉपरेशन. सपोर्ट एंड कॉपरेशन में जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं सबको क्या एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं. किसी भी कितने भी चैलेंजेस आ जाए या किसी को कभी जरूरत है तो सबके साथ सपोर्ट करते हैं. किसी को किसी चीज की जरूरत है उनके साथ कॉपरेट करते हैं. देन आता है बैलेंसिंग इंडिविजुअल नीड्स विद फैमिली नीड्स. अब फैमिली की नीड्स कुछ और हैं और एक फैमिली मेंबर की, उस फैमिली के अंदर एक इंडिविजुअल फैमिली मेंबर की नीड्स अलग हैं. तो दोनों को आपस में बैलेंस करना, पर्सनल इंटरेस्ट को, फैमिली के वेलबींग के लिए अपने आप को थोड़ा सा कॉपरेट करना, बैलेंस करना एक दूसरे के नीड्स को, ये होता है. देन आता है ओपन कम्युनिकेशन. ओपन कम्युनिकेशन में क्या है? हेल्दी कम्युनिकेशन. हेल्दी कम्युनिकेशन अगर आप फैमिली मेंबर्स के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, हेल्दी कम्युनिकेट कर रहे हो, तो उससे क्या होता है आप खुद को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हो बिना किसी जजमेंट की फीलिंग के. आप अपने फैमिली मेंबर्स के सामने इजीली कम्युनिकेट कर सकते हो, जो आप सोच रहे हो उसको बोल सकते हो इजीली. तो उसको में आपको जजमेंट की कोई ऐसा फियर नहीं रहता कि मेरे को कोई जज करेगा या फिर नहीं. आप कुछ भी ओपनली कम्युनिकेट कर सकते हो. देन आता है रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स पीसफुली. अब घर में अगर कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, वो नॉर्मल है, सब फैमिलीज में होती हैं, सब फैमिली मेंबर्स आपस में हो जाती है मिसअंडरस्टैंडिंग, आर्ग्यूमेंट. तो उन कॉन्फ्लिक्ट्स को पीसफुली रिजॉल्व करना, कामली रिजॉल्व करना. तो इन शॉर्ट हार्मनी इन फैमिली किसके बारे में है? रिस्पेक्ट करना, सपोर्ट करना, कम्युनिकेट एंड बैलेंसिंग एवरीवन नीड्स, सबकी नीड्स को बैलेंस करना, राइट. अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, अंडरस्टैंडिंग वैल्यूज इन द ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप. एंड फिर क्या ऐसी वैल्यूज हम समझेंगे जो एक ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप के लिए जरूरी है. कि दो ह्यूमंस हैं, उनके अगर आपस में रिलेशनशिप है, वेदर वो फ्रेंड्स का रिलेशनशिप हो या फिर फैमिली का हो या फिर सोसाइटी में कोई दो लोग रह रहे हैं उनका है, तो उनके रिलेशनशिप के बीच में क्या क्या वैल्यूज होनी चाहिए अब हम उनको समझेंगे. तो क्या होता है जब ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ, ऐसे कुछ क्वालिटीज और बिहेवियर जिससे हमारा रिलेशनशिप स्ट्रांग हो सकता है, सपोर्टिव हो सकता है या फिर मीनिंगफुल हो सकता है. जब भी हम किसी से इंटरैक्ट करते हैं तो हमारे अंदर सर्टेन वैल्यूज होनी चाहिए किसी से इंटरैक्ट करने के लिए, जैसे कि ट्रस्ट, रिस्पेक्ट,
केयर और अंडरस्टैंडिंग, ये सारी वैल्यूज जो है इंपॉर्टेंट है। क्यों? जिससे कि जो दोनों ह्यूमन है, दोनों को वैल्यूड फील हो, हैप्पी फील हो, अच्छा लगे। जो जो वैल्यूज अब नेसेसरी है उनको डिटेल में पढ़ लेते हैं। ट्रस्ट। ट्रस्ट मतलब कि आप जिसके बारे में केयर करते हो, जिसके बारे में आप सोचते हो, कोई भी पर्सन है, आप उस पर ट्रस्ट करते हो, आप उसकी जेन्युइनली केयर करते हो, एंड आपको एक ऐसी फीलिंग होती है कि वो आपको कभी हार्म नहीं करेगा इंटेंशनली, वो आपको बिट्रे नहीं करेगा। तो ये होती है ट्रस्ट। ट्रस्ट क्या होता है? बेसिकली इट क्रिएट्स अ फीलिंग ऑफ सेफ्टी इन द रिलेशनशिप। रिलेशनशिप सेफ रखता है, एक सेफ्टी की फीलिंग क्रिएट करता है। देन आता है नेक्स्ट, रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट क्या होता है? रिस्पेक्ट इज अबाउट वैल्यूइंग ईच पर्सन्स थॉट। अब कोई भी दो रिलेशनशिप, दो ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप है, दोनों ह्यूमंस के जो थॉट्स हैं उनके रिस्पेक्ट करना, उनकी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करना, उनके एक्सपीरियंसेस से, एबिलिटी से, चॉइसेस से समझना कि हर उस हर पर्सन कैसा है। जब भी हम किसी के रिस्पेक्ट करते हैं, हम किसी को काइंडली ट्रीट करते हैं, उनके ओपिनियन को ऑनर करते हैं, तो क्या होता है? वो हो सकता है हमसे अलग हो, बट लेकिन हमें दूसरों के ओपिनियंस को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। देन आता है केयर। केयर आता है एक ऐसा थॉटफुल और सपोर्टिव आइडिया जो हम दूसरों के टुवर्ड्स शो करते हैं। जब हमें दूसरों की नीड्स के तरफ हम अटेंशन पे करते हैं, हम देखते हैं कि हम उनको क्या जरूरत है, जिनसे उन्हें खुशी हो रही है, सेफ फील हो रहा है, वो चीज करना, वो होता है केयर। देन आता है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग क्या कहते हैं? अंडरस्टैंडिंग मीन्स ट्राइंग टू सी थिंग्स फ्रॉम द अदर पर्सन पर्सपेक्टिव। हो सकता है किसी एक पर्सन का दूसरी चीज को लेकर कुछ और पर्सपेक्टिव हो और आपका उसी सेम चीज पे कुछ और पर्सपेक्टिव हो। इंस्टेड ऑफ खुद के पर्सपेक्टिव को आगे रखना, दूसरे के भी पर्सपेक्टिव को समझना चाहिए, पेशेंट रहना चाहिए, और एक्सेप्ट करना चाहिए कि दूसरे के क्या थॉट्स हैं, दूसरे के थॉट्स और फीलिंग्स भी अलग हो सकते हैं और वो ठीक है। देन आता है फेयरनेस। फेयरनेस मीन्स क्या होता है? ट्रीटिंग ईच अदर इक्वली एंड बीइंग जस्ट। इट्स नॉट अबाउट शोइंग फेवरेटिज्म और टेकिंग एडवांटेज ऑफ समवन। फेयरनेस मेक श्योर दैट एवरीवन नीड्स आर कंसिडर्ड एंड रिस्पेक्टेड। फेयरनेस मतलब क्या हुआ कि जितनी भी सबकी नीड्स हैं वो सबको रिस्पेक्टेड हैं, कंसिडर की जा रही हैं सबकी नीड्स, किसी को भी अनफेयर ट्रीट नहीं करा जा रहा है। ठीक है? अब ये वैल्यूज क्यों मैटर करती हैं? ये जरूरी ही क्यों है ये वैल्यूज? ये जो वैल्यूज हैं ये इसलिए मैटर करती हैं, क्यों? क्योंकि इनसे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप का एक फाउंडेशन फॉर्म होता है, दोनों तरफ पीपल्स को अच्छा सेफ फील होता है, वैल्यूड फील होता है, हैप्पी लगता है, और जब भी हम ये वैल्यूज करते हैं तो इससे एक पॉजिटिव कनेक्शन बिल्डअप होता है। राइट? तो इन शॉर्ट अगर हम देखें तो क्या होगा? इन ह्यूमन रिलेशनशिप, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रैक्टिसिंग वैल्यूज लाइक ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, केयर, अंडरस्टैंडिंग एंड फेयरनेस हेल्प अस क्रिएट सपोर्टिव, fulfilling and meaningful connections with others. These values are essential for a healthy relationship, right? अब आता है नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ न्याय एंड प्रोग्राम फॉर इट्स फुलफिलमेंट टू इंश्योर उभय तृप्ति। अब न्याय का क्या मतलब है? न्याय क्या होता है? और अब ऐसे कौन कौन से प्रोग्राम है जिनसे हम उभय तृप्ति को इंश्योर कर सकते हैं? आता है न्याय। न्याय मतलब होता है जस्टिस। न्याय मतलब जस्टिस, अगर आपका रिलेशनशिप है उसके बीच में जस्टिस होना। इट्स अबाउट ensuring that each person needs, feelings and contribution are respected and valued। जितनी भी पर्सन की नीड है, फीलिंग्स हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन है, सबको रिस्पेक्ट किया जा रहा है, सब वैल्यू किए जा रहे हैं। उनको ये नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, किसी को भी एक ओवर पावर कर रहे हैं, नहीं। जब भी हम एक न्याय की प्रैक्टिस करते हैं, हम सिर्फ इस पे फोकस नहीं करते कि हमारे खुद के क्या डिजायर्स है, हमारी खुद की क्या नीड्स है। इवन हम क्या करते हैं, दूसरे वाले की नीड्स को और हैप्पीनेस को भी कंसिडर करते हैं, जिससे क्या होता है? बैलेंस, एक वैल्यूड और रिस्पेक्टेड की बैलेंस बना रहता है रिलेशनशिप में। राइट? ये इसका एग्जाम्पल है, आप पढ़ सकते हैं। देन आता है नेक्स्ट, अब ऐसे कौन कौन से प्रोग्राम्स है जिससे हम इंश्योर कर सकते हैं उभय तृप्ति को। राइट? उभय तृप्ति मतलब क्या होता है? उभय तृप्ति इज म्यूचुअल सेटिस्फैक्शन। जब आप खुद सेटिस्फाइड होते हो, जब आप खुद खुश होते हो, तो अब एक रिलेशनशिप में उभय तृप्ति को इंश्योर करने के लिए हमें कौन कौन से प्रोग्राम्स या फिर ऐसे एक्शंस करने चाहिए जिससे कि हम फेयर भी रहें और दोनों तरफ से फुलफिलमेंट भी रहे। तो ऐसे क्या क्या स्टेप्स हैं जिनसे न्याय उभय तृप्ति के लिए इंश्योर किया जा सकता है? पहला आता है ओपन कम्युनिकेशन। जितना भी है आप दोनों के बीच में ओपनली कम्युनिकेट करना चाहिए, सब अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स रखनी चाहिए, सामने वाले की सुननी चाहिए, एक दूसरे के डिस्कस करने चाहिए, जितनी भी नीड्स है, एक्सपेक्टेशंस है, ओपनली डिस्कस करनी चाहिए। देन आता है कंसिडर ईच अदर नीड्स। हो सकता है कि आपको कुछ और चीज की नीड हो, सामने वाले को कुछ और चीज की नीड हो, तो हमें अटेंशन पे करना चाहिए उस चीज पे कि सामने वाले की क्या नीड्स है, उसको क्या चाहिए, एंड देन उसके लिए एफर्ट एक एफर्ट करना चाहिए कि आप सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझ पाओ।
देन आता है कॉम्प्रोमाइज एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज भी करना होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करनी होती है। ऐसा है कि आपको एक किसी भी तरह से अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो एक सॉल्यूशन पे रीच करने एक सॉल्यूशन तक पहुंचने का ट्राई करना चाहिए, जिससे दोनों तरफ के बेनिफिट्स होगा, अवॉइड होगा, अनफेयर नहीं होगा, फेयर होगा सबके लिए। ये देन नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट एज फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप की फाउंडेशनल वैल्यूज को बोला गया ट्रस्ट और रिस्पेक्ट। अब ये दो क्या होता है, विश्वास और सम्मान। अगर हम देखें तो ये कोर वैल्यूज है जिससे एक रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग और फुलफिलिंग रहता है। सबसे पहला आता है ट्रस्ट। ट्रस्ट मतलब क्या हो गया, विश्वास। आपको जिस पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप है, दो पर्सन है, आप ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप में, उसके बाद आप दोनों के बीच में ट्रस्ट है, मतलब आप एक दूसरे के ऊपर बिलीव करते हैं कि हाँ वो आपको इंटेंशनली हार्म नहीं करेगा, बिट्रे नहीं करेगा, एक दूसरे के बारे में केयर करते हैं। आपको ये फीलिंग होती है कि हाँ आप डिपेंड भी हैं उस पर, अच्छे इंटेंशंस में आप उस पर डिपेंड करते हैं कि आप उसके इमोशनली आपको सपोर्ट करें, आपको ट्रस्ट भी है उस पर कि जिससे मतलब एक अगर फ्रेंडशिप लेते हैं तो फ्रेंडशिप के अंदर ट्रस्ट का मतलब क्या हुआ कि आप अपने पर्सनल थॉट्स उससे शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड से, और बिना किसी डर के कि वो किसी और को बताएगा। देन आता है रिस्पेक्ट मतलब सम्मान। रिस्पेक्ट मतलब क्या हुआ कि आप सामने वाले की इंडिविजुअलिटी को वैल्यू करते हैं, उनके ओपिनियंस को, उनके चॉइसेस को रिस्पेक्ट करते हैं, उनको समझते हैं कि हाँ दूसरे के पर्सपेक्टिव भी अलग हो सकता है, अपने ही पर्सपेक्टिव के बारे में ना सोच के उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना, उनको रिस्पेक्ट करना। एंड किसी भी दो पर्सन की अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, अलग अलग चॉइसेस हो सकती है, उनको सबको रेस्पेक्ट करना। एग्जाम्पल अगर हम लें तो क्या होगा, इन अ फैमिली इफ अ चाइल्ड वांट्स टू परस्यू अ कैरियर पाथ डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन, द पेरेंट्स रिस्पेक्ट द चाइल्ड डिसीजन। रिस्पेक्ट करना चाहिए सबके डिसीजंस को। नेक्स्ट आता है अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ विश्वास। अब विश्वास होता क्या है, विश्वास मतलब ट्रस्ट। अभी बताया ट्रस्ट क्या होता है, वही सेम कि एक ऐसा बिलीफ जिससे एक पर्सन दूसरे के बारे में केयर करे, वो अपने कोई भी थॉट्स, अपनी पर्सनल फीलिंग शेयर कर सके विदाउट एनी फियर ऑफ टेलिंग समबडी एल्स, राइट। अब ट्रस्ट वही एक ऐसी बिलीफ जिससे कोई अच्छा हो सकता है, ऑनेस्ट होना चाहिए, सिंसियर होना चाहिए, वो आपको हार्म नहीं करेगा, आपके साथ डर्टी गेम प्ले नहीं करेगा, आपके इमोशंस को हर्ट नहीं करेगा, राइट। अब क्या क्या की एस्पेक्ट्स है विश्वास के, वो देख लेते हैं। सबसे पहला रिलायबिलिटी। हम जिस पे ट्रस्ट करते हैं, हम क्या करते हैं, अपने जितने हमने प्रोमिस किए हैं, कमिटमेंट्स किए हैं, हम उन पे कंसिस्टेंटली उनको फॉलो करते हैं। देन ऑनेस्टी। हमेशा ऑनेस्ट रहते हैं, कभी भी झूठ नहीं बोलते, जो सच है वही बताते हैं, जिससे आपको कॉन्फिडेंट भी फील होता है। देन गुड इंटेंशंस। ट्रस्ट जो है हमेशा गुड इंटेंशन के साथ आता है, पॉजिटिव इंटेंशन के साथ आता है कि सामने वाला का जो भी पर्सन है उसको लेकर पॉजिटिव इंटेंशंस है, आप जिसकी वजह से आप जेन्युइनली केयर करते हैं, आपकी हैप्पीनेस, वेल बीइंग। और कोई ओकेजनली अगर आपसे मिस्टेक भी हो जाती है तो भी आप उसको ओवरकम कर देते हैं। देन आता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब कि ट्रस्ट टाइम के साथ, जैसे ट्रस्ट है टाइम के साथ बिल्डअप होता है। कंसिस्टेंट, आप कंसिस्टेंटली कोई एक्शंस परफॉर्म कर रहे हो, आप किसी पर्सन के टुवर्ड्स कंसिस्टेंटली केयर शो कर रहे हो, ऑनेस्ट हो, आप रिलायबल हो, तो उससे जो है ट्रस्ट वो जो क्या होता है डीपर होता है और ज्यादा ट्रस्ट बनता जाता है। तो कंसिस्टेंसी भी जरूरत है। अब आता है डिफरेंस बिटवीन इंटेंशन एंड कॉम्पिटेंस। अब इंटेंशन और कॉम्पिटेंस में क्या डिफरेंस है ये देख लेते हैं। सबसे पहला इंटेंशन मतलब क्या होता है, इट इज अबाउट अ पर्सन डिजायर और पर्पस। किसी एक पर्सन को क्या जरूरत है, उसकी क्या क्या डिजायर्स हैं, उसकी क्या नीड्स हैं, वो जेन्युइनली क्या क्या करना चाहता है। गुड इंटेंशंस मतलब क्या हुआ कि गुड इंटेंशंस है टुवर्ड्स समबडी, कि वो उसके लिए अच्छा सोचता है, उसके लिए कभी गलत नहीं सोचेगा, उसको किसी चीज की नीड है तो उसकी हेल्प करता है। कॉम्पिटेंस मतलब क्या होता है, कॉम्पिटेंस इज अबाउट अ पर्सन एबिलिटी और स्किल। अब एक किसी पर्सन की क्या क्या एबिलिटी है, उसकी क्या स्किल है, उसको बोलते हैं कॉम्पिटेंस। कि कोई पर्सन जो है वो, उसके अंदर कितनी नॉलेज है या उसके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है किसी चीज को करने की अच्छे इंटेंशंस के साथ, राइट। कॉम्पिटेंस मतलब क्या हो गया, एबिलिटी, स्किल या फिर नॉलेज, जो चाहिए किसी भी टास्क को इफेक्टिवली परफॉर्म करने के लिए, राइट। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ सम्मान। सम्मान क्या होता है, सम्मान मतलब रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट मतलब क्या है, किसी के दूसरे पर्सन के वैल्यूज को अप्रिशिएट करना, उनको जो भी उसकी थॉट्स हैं,
फीलिंग्स हैं उनको वैल्यू करना, उनको अप्रिशिएट करना, उनकी वर्थ को रिकॉग्नाइज करना, उनकी फीलिंग्स को ऑनर करना, उनके थॉट्स चॉइसेस को प्रेफरेंस देना और उनको भी काइंडनेस और डिग्निटी के साथ ट्रीट करना। जब भी हम किसी को सम्मान देते हैं, मतलब जब भी हम किसी को रिस्पेक्ट देते हैं, तो हम उनको जज नहीं करते, हम उनको डिसमिस नहीं करते। हम क्या करते हैं, उनकी यूनिक क्वालिटीज को लेकर, एक्सपीरियंसेस को लेकर, पर्सपेक्टिव्स को लेकर उनको क्या करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। अब रिस्पेक्ट इज एसेंशियल इन रिलेशनशिप्स, बहुत जरूरी है रिलेशनशिप्स में। क्यों? क्योंकि इससे एक सेफ्टी और एक्सेप्टेंस की फीलिंग क्रिएट होती है, और जब भी कोई पर्सन रिस्पेक्टेड फील करता है तो वो ज्यादा ओपन हो पाता है, कॉन्फिडेंट रहता है और अपने आप को ज्यादा कंफर्टेबली एक्सप्रेस कर पाता है। अब सम्मान जरूरी क्यों है? जिससे कि ट्रस्ट और कनेक्शन बिल्डअप हो पाए। जब हम किसी को ट्रस्ट करते हैं, जब हम किसी को रिस्पेक्ट करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है, हमारे रिलेशनशिप की फाउंडेशन जो है वो स्ट्रांग होती है, पीपल को वैल्यूड फील होता है एंड वो मोर लाइकली हो जाता है ट्रस्ट करने के लिए। देन एनकरेज ओपननेस। इससे क्या होता है, जब आप रिस्पेक्ट करते हो किसी के इंटेंशंस को, किसी के पर्सपेक्टिव्स को, किसी के थॉट्स को रिस्पेक्ट करते हो, तो अगली बार क्या होता है कि वो पर्सन ओपनली कम्युनिकेट करने के लिए उसको ओपनली कम्युनिकेट करने का ट्राई करता है। कि क्यों? क्योंकि अब उसको ये फियर नहीं है कि कोई आप उसको जज करोगे या क्या करोगे, तो एक ओपन कम्युनिकेशन का क्रिएट होता है। प्रमोट्स हार्मनी। अब रिस्पेक्ट से क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड हो जाती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स अलग हो जाती हैं, जिससे कि सबको लगता है कि हमने हर्ड, हमें भी सुना, लोगों ने हमें भी वैल्यू किया। तो इट इज प्रमोट्स हार्मनी, प्रमोट करता है हार्मनी को। अब इन शॉर्ट अगर हम देखें, सम्मान और रिस्पेक्ट का मतलब क्या हुआ? इट इज अबाउट ट्रीटिंग अदर्स विद काइंडनेस, राइट? अब आता है नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन रिस्पेक्ट एंड डिफरेंशिएशन। अब ट्रस्ट और डिफरेंशिएशन में, रिस्पेक्ट और डिफरेंशिएशन में क्या डिफरेंस है ये देखेंगे। रिस्पेक्ट मतलब अभी मैंने बताया कि रिस्पेक्ट मतलब किसी और के, जो पर्सन सामने वाला है उसको ऐसे ही वैल्यू करना, उसकी चीजों को एक्सेप्ट करना, उसकी चीजों को रिस्पेक्ट करना, जो उसके थॉट्स हैं, उसके उसके जो भी थॉट्स हैं उनको रिस्पेक्ट करना, उनको काइंडनेस से ट्रीट करना, उनके फीलिंग्स को, ओपिनियंस को, राइट्स को, जितने भी हैं उनको उनको एक्नॉलेज करना। रिस्पेक्ट इज फंडामेंटल इन बिल्डिंग हेल्दी रिलेशनशिप्स। रिस्पेक्ट अगर हम किसी की करते हैं, हेल्दी रिलेशनशिप फॉर्म होता है, हमारा रिलेशनशिप और स्ट्रांग हो जाता है, एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है एंड ओपनली कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर हम एग्जाम्पल लें एक रिस्पेक्ट का कि रिस्पेक्ट क्या होता है, तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि रिस्पेक्ट अगर आप डेली लाइफ में देखें, तो अगर आप टीचर है, आपकी कोई टीचर है, अगर वो आपकी बात सुन रही है, तो इट मीन्स अगर क्लास डिस्कशंस के थ्रू ड्यूरिंग अगर वो आपकी बात सुन रही है, इसका मतलब वो टीचर आपकी रिस्पेक्ट कर रही है। सिमिलरली ऐसे ही होता है। देन आता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन मतलब रिकॉग्नाइज करना और हाईलाइट करना डिफरेंसेस को किसी इंडिविजुअल और ग्रुप के बीच में। अगर कोई इंडिविजुअल्स हैं, दो इंडिविजुअल्स हैं, उनके बीच के जितने भी डिफरेंसेस हैं उनको हाईलाइट करना, उनको पहचानना, उनको रिकॉग्नाइज करना कि उनके बीच में क्या क्या अलग अलग डिफरेंसेस हैं, उसको कहते हैं डिफरेंशिएशन। इसके अंदर आ जाता है, इट कैन इन्वॉल्व डिस्टिंग्विशिंग पीपल बेस्ड ऑन देयर स्किल्स, ओपिनियन, बैकग्राउंड और कैरेक्टरिस्टिक्स। दो पर्सन है, दो पर्सन के अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं, उनके अंदर अलग अलग स्किल्स हो सकती हैं, उनके अलग अलग ओपिनियंस हो सकते हैं। तो इन्हीं के बेसिस पे उनके डिफरेंसेस को मार्क करना, हाईलाइट करना, रिकॉग्नाइज करना, इसको बोलते हैं हम डिफरेंशिएशन, राइट? अब और कुछ क्या क्या वैल्यूज हैं जो कि एक रिलेशनशिप के अंदर होनी चाहिए, उन्हें देख लेते हैं। पहली ऑनेस्टी, ऑनेस्टी होना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। देन आता है कम्युनिकेशन, आपको कम्युनिकेट करना चाहिए जिससे कि इजीली आपके थॉट्स, फीलिंग्स उनको एक्सप्रेस कर पाए क्लियरली। देन आता है एम्पैथी। एम्पैथी एक ऐसी एबिलिटी है जिससे आप सामने वाले की फीलिंग्स को समझते हो, उनको शेयर करते हो, आप खुद को किसी और के पर्सन के पर्सपेक्टिव से देखते हैं एंड उनके इमोशंस को समझते हो। देन आता है सपोर्ट। सपोर्ट करते हो उनके जो भी थॉट्स हैं, उनकी फीलिंग्स हैं, अगर वो कभी किसी टफ टाइम से अगर पास आउट हो रहे हैं तो उनको सपोर्ट करना, उसमें उनकी सक्सेसेस को सेलिब्रेट करना, उनको हेल्प ऑफर करना। फॉरगिवनेस, अगर किसी से गलती हो जाती है तो उसको फॉरगिव करना। इट इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग दैट एवरीवन मेक मिस्टेक्स एंड गिविंग देम अ सेकंड चांस। हर पर्सन से गलती होती है और उनको सेकंड चांस देना। देन आता है नेक्स्ट इक्वालिटी। इक्वालिटी, सबको इक्वली ट्रीट करना, रिगार्डलेस उनके बैकग्राउंड क्या है, स्टेटस क्या है, क्या क्या डिफरेंसेस है, उन सबको छोड़ के सबको इक्वली ट्रीट करना। देन बाउंड्रीज, बाउंड्रीज क्रिएट करना। बाउंड्रीज रेफर्स टू द लिमिट वी सेट रिगार्डिंग व्हाट वी आर कंफर्टेबल विद इन अ रिलेशनशिप। एक रिलेशनशिप में आप कहाँ तक, किस लिमिट तक आप कंफर्टेबल हो दूसरे पर्सन के साथ, वहां पे लिमिट्स, उसको लिमिट सेट करना, बाउंड्रीज
क्या होता है, बाउंड्रीज वही होती है, वो लिमिट सेट करना जहां तक, जिस लिमिट तक आप कंफर्टेबल हो किसी रिलेशनशिप में, राइट। अगर हम शॉर्ट में देखें तो दीज वैल्यूज जैसे कि ऑनेस्टी, कम्युनिकेशन, एम्पैथी, सपोर्ट, फॉरगिवनेस, इक्वालिटी एंड बाउंड्रीज, ये बहुत जरूरी है एक किसी भी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को नर्चर करने के लिए, किसी भी एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप की फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इससे क्या होता है, हर इंडिविजुअल को वैल्यूड फील होता है, अंडरस्टूड फील होता है और कनेक्टेड फील होता है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, अंडरस्टैंडिंग द हार्मनी इन द सोसाइटी। मतलब सोसाइटी बीइंग एन एक्सटेंशन ऑफ फैमिली। अभी तक हम फैमिली का पढ़ रहे थे कि एक ह्यूमन ह्यूमन रिलेशनशिप क्या होता है, एक ह्यूमन रिलेशनशिप में क्या क्या वैल्यूज जरूरी है, क्या क्या चीजों की जरूरत है। अब हम पढ़ेंगे कि अंडरस्टैंडिंग द हार्मनी इन द सोसाइटी। अगर आप एक सोसाइटी में रह रहे हो तो सोसाइटी अगर आप देखो तो एक तरीके से आपकी फैमिली ही हो जाती है, कि अलग अलग फैमिलीज का मिलकर एक सोसाइटी है, तो उनके बीच में क्या हार्मनी की क्यों जरूरत है वो देखेंगे। हार्मनी इन सोसाइटी रेफर्स टू अ पीसफुल एंड कोऑपरेटिव कोएग्जिस्टेंस अमंग इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स। इसका मतलब क्या, बहुत सारे लोग एक साथ रह रहे हैं, वो एक ही सेम चीज को आपस में लोगों को समझते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। सोसाइटीज में जितने लोग हैं आपस में सबको समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे क्या होता है, एक कम्युनिटी का सेंस क्रिएट होता है, बिलोंगिंगनेस क्रिएट होती है। जब भी हम बात करते हैं सोसाइटी एज एन एक्सटेंशन ऑफ फैमिली, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जितने भी वैल्यूज और प्रिंसिपल्स हमने अपनी फैमिली से सीखे हैं, जैसे कि लव, रेस्पेक्ट, कॉपरेशन, वो सेम हमें सोसाइटी पे भी, एक बड़ी कम्युनिटी पे अप्लाई करना है कि हम उनके साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, राइट। अब हमें एक सोसाइटी में हार्मनी की जरूरत क्यों ही है? पहला, रिड्यूस्ड कॉन्फ्लिक्ट। अब जब पीपल एक दूसरे को समझते हैं, उनके रिस्पेक्ट करते हैं, तो बहुत कम चांसेस होते हैं किसी भी आर्ग्यूमेंट क्रिएट होने के या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग होने के। दूसरा, सपोर्टिव एनवायरनमेंट। एक हार्मोनियस सोसाइटी जो होती है उसके अंदर एक फीलिंग होती है बिलोंगिंगनेस की, तो जहां पर हर एक इंडिविजुअल को फील होता है कि वो वैल्यूड है और वो सपोर्ट, अगर उसको किसी चीज की जरूरत है तो उसमें उसको एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। तीसरा, कोलैबोरेशन एंड प्रोग्रेस। अगर कोई भी जब पीपल कॉपरेट करते हैं तो वो ज्यादा अचीव कर सकते हैं एक साथ मिलके, इवन जितना वो इंडिविजुअली अचीव करेंगे। इंडिविजुअली अचीव आप जितना कर सकते हो उससे ज्यादा अगर बहुत सारे लोग मिलके कॉपरेट करें तो आप टुगेदर एक साथ मिलके ज्यादा कॉपरेट कर सकते हो। देन आता है शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मतलब हर एक, अब जैसे आप अपनी फैमिली के अंदर ही देखोगे, एक फैमिली के अंदर जितने अलग अलग फैमिली मेंबर्स हैं, सबकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि सबको क्या करना है क्या नहीं करना है, सबकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। अगर हम एक ऐसे ही सोसाइटी के अंदर देखें तो सोसाइटी में भी हर एक फैमिली की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर हर एक इंडिविजुअल की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और सबकी वो शेयर्ड होती है कि किसको क्या करना है, किसको सोसाइटी के रिगार्डिंग क्या अच्छे प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं, क्या काम करना है उसके लिए। नेक्स्ट आता है सपोर्ट सिस्टम। अगर किसी भी एक फैमिली को, अगर एक सोसाइटी के हम अंदर देखें, अगर कोई भी एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल किसी भी चैलेंज को फेस करता है, जैसे अगर किसी को हेल्थ इशू है या फिर जॉब लॉस हो रहा है, तो सबको सपोर्ट करना बाय प्रोवाइडिंग मील्स या फिर चाइल्ड केयर करना, किसी भी तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करना। रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंसेस, ये वही है, डिफरेंसेस किसी भी दो पर्सन के अलग अलग स्किल्स, ओपिनियंस के बेसिस पे उन आपके डिफरेंसेस हो सकते हैं, एंड इट इज वेरी ओके। तो सबके डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करना, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है समाधान। समाधान मतलब सॉल्यूशन। समाधान मतलब किसी भी, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, इट इज वेरी नॉर्मल कि अगर आप एक सोसाइटी में, एक फैमिली में रहते हैं तो प्रॉब्लम सब फेस करते हैं, सब चैलेंजेस फेस करते हैं अपनी लाइफ में। अब समाधान मतलब क्या हुआ, उन्हीं प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन फाइंड करना। इस तरीके से फाइंड करना कि आप वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कर सके या फिर जितनी भी डिफिकल्टीज हैं उनको ओवरकम कर सके, अपने एक माइंड का पीस ऑफ माइंड को अचीव करना थ्रू सॉल्यूशंस, थ्रू समाधान। समाधान मतलब क्या, किसी भी एक कोई भी इशू है उसको एक कंस्ट्रक्टिव वे में एड्रेस करना। अगर हम एग्जांपल लें तो अगर इफ अ स्टूडेंट इज स्ट्रगलिंग विद अ सब्जेक्ट इन स्कूल, अचीविंग समाधान वुड इन्वॉल्व सीकिंग हेल्प फ्रॉम अ टीचर और अ ट्यूटर, स्टडिंग मोर इफेक्टिवली और कोलैबोरेटिंग विद क्लासमेट। अगर एक क्लास में किसी भी बच्चे को कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा है, तो वो उसकी प्रॉब्लम फेस कर रहा है कि मुझे ये टॉपिक नहीं समझ आ रहा, तो सॉल्यूशन उसका क्या होगा, या तो वो किसी टीचर से जाके पूछे या किसी क्लासमेट से उसकी हेल्प मांगे, तो ये क्या होगा, उसका समाधान। ये था सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट आता है समृद्धि, विच इज मीन्स प्रॉस्पेरिटी। समृद्धि मतलब प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी क्या होता है, जब एक पर्सन है उसके पास इनफ ऑफ द मटेरियलिस्टिक रिसोर्सेज है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, पर्सनल भी वो ग्रोथ कर रहा है, ओवरऑल वेलबींग भी उसकी ठीक है, तो प्रॉस्पेरिटी इज द फीलिंग कि अब आपको और नहीं चाहिए,
एक सेटिस्फैक्शन की फीलिंग होती है कि अब आपके पास सब कुछ है, इनफ आपके पास रिसोर्सेज हैं, इनफ मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी है आपकी, अब आपको और नहीं चाहिए। इसमें आपके पास ऐसी एक फीलिंग नहीं होती कि ऑफ ऑफ वांटिंग मोर, आपको ज्यादा नहीं चाहिए, जितना है आप उसमें खुश हैं। तो जो कोई पर्सन अगर फाइनेंशियली स्टेबल है, उसकी अच्छी हेल्थ है, मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स भी हैं, तो वो पर्सन समृद्धि को एक्सपीरियंस कर रहा है, मतलब वो प्रॉस्पेरस है। नेक्स्ट ऐसी टर्म आती है अभय। अभय मतलब फियरलेसनेस। अभय सिग्निफाई करता है फियरलेसनेस को, और ये एक ऐसी एबिलिटी है कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी अनसर्टेनिटीज आ रही हैं, कोई भी डिफिकल्टीज आ रही हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उनको कॉन्फिडेंटली उनको फेस करना, करेजियसली उनको फेस करना, अपने फियर्स को ओवरकम करना, अपनी एंजाइटीज को, और कोई भी आपकी ऐसी कोई दिक्कत है, आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है, कोई फियर है आपका जो आपको होल्ड बैक कर रहा है आपके गोल्स को अचीव करने से, तो उनको ओवरकम करना, ये है अभय। नेक्स्ट आता है टर्म सह अस्तित्व, जिसका मतलब है को एग्जिस्टेंस। को एग्जिस्टेंस क्या कहता है? सह अस्तित्व emphasizes the importance of coexistence and harmonious relationship with others. It reflects the idea that we can live together peacefully, respecting each other's differences and working collaboratively for mutual benefit. को एग्जिस्टेंस का मतलब है, अभी जैसे हमने पढ़ा सोसाइटी एज अ को एग्जिस्टेंस ऑफ फैमिली एज अ को एग्जिस्टेंस ऑफ सोसाइटी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक ऐसा आइडिया रिफ्लेक्ट करता है कि सब लोग साथ पीसफुली रहकर, एक दूसरे के डिफरेंसेस को रेस्पेक्ट कर कर, एक साथ वर्क कर कर म्यूचुअली बेनिफिट कर सकते हैं, राइट? जैसे कि एग्जांपल ले अगर हम, इन अ डाइवर्स कम्युनिटी वेयर पीपल केम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स एंड कल्चर, अचीविंग सह अस्तित्व मींस फॉस्टरिंग एन एनवायरनमेंट वेयर एवरीवन फील्स इंक्लूडेड एंड वैल्यूड। वही एक सोसाइटी में रहना जहां अलग अलग पीपल के अलग अलग डिफरेंसेस हैं, स्टिल एक साथ रहना एंड म्यूचुअली बेनिफिट करना। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विजुअलाइजिंग अ यूनिवर्सल हार्मोनियस ऑर्डर इन सोसाइटी। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक किसी भी कम्युनिटी को, जहाँ पे अलग अलग इंडिविजुअल्स ग्रुप्स एक साथ रह रहे हैं पीसफुली, एक दूसरे को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेटिवली वर्क कर रहे हैं, किसके लिए? सबका एक ही कॉमन गोल है। तो एक ऐसी कम्युनिटी जिसका सेम गोल है और उसमें अलग अलग इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स एक साथ रह रहे हैं पीसफुली और एक दूसरे के रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो इसके की एलिमेंट्स क्या क्या हैं? पहला आता है डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। मतलब अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग कल्चर से, अलग अलग बिलीफ के जो लोग हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, एंड वो सब इक्वली ट्रीट करते हैं, वो इक्वली ट्रीटेड होने चाहिए। देन म्यूचुअली रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। इसका मतलब है हर एक पर्सन जो भी सोसाइटी में रह रहा है, इंडिविजुअल पर्सन, सबकी एक अलग अलग रिस्पेक्ट है, सबको म्यूचुअली रिस्पेक्ट मिल रही है, एक दूसरे को समझ रहे हैं, एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझ रहे हैं विदाउट एनी जजमेंट। नेक्स्ट आता है कोलैबोरेशन एंड सपोर्ट। कोलैबोरेशन एंड सपोर्ट का मतलब है जो लोग हैं वो एक साथ काम कर रहे हैं टुवर्ड्स द सेम कॉमन गोल, एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। देन आता है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। अगर हो सकता है कि अगर आप किसी उसमें एक सोसाइटी में रह रहे हैं, तो उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, तो उनको पीसफुली रिजॉल्व करना, नेगोशिएट कर सकते हैं आप, ऐसे आराम से बैठ के बात कर सकते हैं, आराम से उसको कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते हैं, रादर देन बीइंग रादर देन एग्रेशन और वायलेंस। देन आता है शेयर्ड गोल्स एंड वैल्यूज। एक कॉमन विजन किसी भी फ्यूचर को लेकर, किसी भी, जब सबके गोल्स जो हैं, एक ही कॉमन गोल है, वैल्यूज अपने अपनी शेयर करते हैं, सबके लिए जस्टिस है। नेक्स्ट आता है कम्युनिटी एंगेजमेंट। कम्युनिटी एंगेजमेंट मतलब क्या होता है कि कम्युनिटी एंगेजमेंट, जितनी भी कम्युनिटी में लोग हैं सब आपस में एंगेज कर रहे हैं, कोई भी अगर हमें एक डिसीजन लेना है, सब उसको डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस में इंक्लूड है, वो मेक श्योर कर रहे हैं कि जितनी भी वॉइसेस हैं सब इक्वली हर्ड हो रही है। सपोर्ट नेटवर्क्स में आता है कि जितनी भी लोकल ऑर्गेनाइजेशन है वो सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं अलग अलग, जैसे अगर किसी को जरूरत है, फूड की जरूरत है, बैंक की जरूरत है, मेंटल हेल्थ रिसोर्सेज की जरूरत है, या फिर किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की जरूरत है, तो सपोर्ट नेटवर्क्स प्रोवाइड करना। देन आता है सेलिब्रेटिंग डिफरेंसेस। अगर हो सकता है अलग अलग पर्सन के अलग अलग डिफरेंसेस हैं, तो उनको सेलिब्रेट करना, एक एनुअल डे, एनुअल यूनिटी डे ऐसा क्रिएट करना जहाँ पे सारे अलग अलग डाइवर्स कल्चर्स के लोग रहते हैं, उनको सेलिब्रेट करना। देन आता है एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब अगर आप एक सोसाइटी में रह रहे हैं, तो सारे कम्युनिटी मेंबर्स को वर्क करना चाहिए साथ मिलकर कि वो वहाँ के जितने भी आसपास का एनवायरमेंट है उसको भी क्लीन रखें, और न्यू ट्रीज गार्डन्स को प्लांट करें, एक दूसरे को एजुकेट करें, सबको एक हेल्दियर एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखना चाहिए। अगर हम शॉर्ट में देखें तो विजुअलाइजिंग अ यूनिवर्सल हार्मोनियस ऑर्डर इन सोसाइटी,
क्या इन्वॉल्व करता है? ऐसा वर्ल्ड इन्वॉल्व करता है जहां पे डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट किया जाता है, म्यूचुअल प्रैक्टिस की जाती है, सारी कॉन्फ्लिक्ट्स को पीसफुली रिजॉल्व किया जाता है, और अलग अलग पर्सन जो है वो सब एक ही टुवर्ड शेयर्ड गोल के थ्रू वर्क करते हैं। देन आता है नेक्स्ट हमारा अनडिवाइडेड सोसाइटी। अनडिवाइडेड सोसाइटी मतलब अखंड समाज। ये एक ऐसी कम्युनिटी को रेफर करता है जहां पे जितने भी सारे मेंबर्स हैं वो हार्मनी में रह रहे हैं, विदाउट किसी भी डिविजन्स के बेसिस पे, कि अगर डिवीजन बना लिया बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन, नेशनैलिटी या फिर अलग अलग डिफरेंसेस के बेसिस पे नहीं। इवन क्या ऐसी कम्युनिटी में रह रहे हैं जहां पर सारे मेंबर्स आराम से रहते हैं, इन हार्मनी में रहते हैं, ऐसे उसको बोलते हैं अनडिवाइडेड सोसाइटी। मतलब सोसाइटी का डिवीजन नहीं हुआ ऑन द बेसिस ऑफ क्या, कल्चर, कास्ट, रिलीजन, नेशनैलिटी, इनके बेसिस पे। नेक्स्ट आता है अब क्या क्या की फीचर्स हैं। पहला आता है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, मतलब अलग अलग जितने भी डिफरेंसेस हैं उनको रिकॉग्नाइज करना, उनको सेलिब्रेट करना और एक बिलोंगिंगनेस की फीलिंग को सेंस करना। नेक्स्ट आता है कॉपरेशन, अगर किसी को भी सपोर्ट की जरूरत है, किसी को भी कोलैबोरेट की जरूरत है तो उसके साथ कॉपरेट करना, उसके सब लोगों एक साथ वर्क करना टुवर्ड्स द सेम कॉमन गोल। नेक्स्ट टॉपिक आता है यूनिवर्सल ऑर्डर, सार्वभौम व्यवस्था। सार्वभौम व्यवस्था का मतलब क्या होता है? मतलब यूनिवर्सल ऑर्डर। यूनिवर्सल ऑर्डर का मतलब क्या होता है? एक ऐसा ग्लोबल सिस्टम जहां पर सारे ह्यूमन बींग्स जितने भी हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं एक दूसरे के लिए या फिर प्लैनेट के लिए। एक तरीके से यूनिवर्सल ऑर्डर पूरे एक विजन को लेके चलता है, पूरे ग्लोबली विजन को लेके चलता है, जहां पे जितने भी लोग हैं सारे आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर्ड है एक दूसरे को लेकर। इट सिग्निफाइज अ विजन ऑफ वर्ल्ड फैमिली where everyone is treated with respect and dignity and there is a commitment to creating a better future for all। ये एक ऐसा विजन है, एक वर्ल्ड फैमिली का एक ऐसा विजन है जहां पर सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है, रिस्पेक्टफुली ट्रीट किया जाता है, एंड वहां पे एक कमिटमेंट है कि सबको अपना एक बेटर फ्यूचर क्रिएट करना है। अब इसके क्या क्या की फीचर्स हो सकते हैं? इंटरकनेक्टेडनेस, सबको आपस में जितने भी ह्यूमंस हैं सबको आपस में कनेक्टेड फील करना, जहां पे लोगों पे इफेक्ट हो रहा है एक पार्ट में वर्ल्ड में वहां पे एक्शंस लेना, उनको समझना। शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबके रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर्ड है कि किसको क्या जरूरत है उसकी हेल्प करना, एक ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करना। ये था आपका यूनिवर्सल ऑर्डर। अगर हम देखें तो दोनों अखंड समाज हमने पढ़ा मतलब अनडिवाइडेड सोसाइटी, सार्वभौम व्यवस्था पढ़ा मतलब कि यूनिवर्सल ऑर्डर। दोनों क्या करते हैं? दोनों ही सेम उसके लिए काम आते हैं, यूनिटी, कंपैशन एंड कॉपरेशन। ये क्या करते हैं? किसी भी इंडिविजुअल को, कम्युनिटीज को इंकरेज करते हैं, उनके जितने भी डिफरेंसेस हैं उनको एक्सेप्ट करते हैं, उनको सेलिब्रेट करते हैं एंड जितनी भी कॉमन ह्यूमैनिटी है उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। अगर हम देखें फ्रॉम फैमिली टू वर्ल्ड फैमिली, जैसे कि हमारी खुद की फैमिली है, हमारे अंदर फैमिली मेंबर्स है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो ऐसे ही है वर्ल्ड फैमिली, जहां पे अलग अलग फैमिलीज जो है, जो अलग अलग फैमिलीज एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, एक अनडिवाइडेड सोसाइटी क्रिएट करती हैं जिसको बोलते हैं अखंड समाज, जहाँ पे जितने भी डिफरेंसेस हैं उनको उनके कास्ट, रिलीजन, डिफरेंसेस के बेसिस पे डिवाइड नहीं किया जाता सोसाइटी को। एक अनडिवाइडेड सोसाइटी है जो एक ऐसा आइडिया प्रमोट करती है कि जितनी भी कम्युनिटीज हैं सबको एक दूसरे को ग्लोबली सपोर्ट करना चाहिए, सबको एक दूसरे के पर्सपेक्टिव्स को समझना चाहिए, सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि हर एक पर्सन के राइट्स और नीड्स को रिस्पेक्ट किया जाए और उनकी जितनी भी नीड्स है उनको फुलफिल किया जाए। तो अगर हम देखें इन कॉन्सेप्ट्स को टुगेदर, तो ये एक ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जहां पर सबको कनेक्टेड फील होता है, वैल्यूड फील होता है, एंड आपको पीस मिलता है, कॉपरेट करते हैं आप एक दूसरे के साथ, म्यूचुअल सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को हर एक लेवल्स पे। फैमिलीज और कहाँ से अपनी अपनी फैमिलीज, इंडिविजुअल अपनी फैमिलीज को सपोर्ट करने से लेकर एक ग्लोबल कम्युनिटी तक। तो ये था इस यूनिट का लास्ट टॉपिक। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Goodbye. What the fuck? Drop.